प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम पर नमस्कार। आइए मेरे प्रियो, आज के वचन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आज जिस विषय पर मैं प्रकाश डालने के लिए जा रहा हूँ वह विषय है दूसरों को तुच्छ न समझो। जी हाँ, जिस विषय पर मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ वह विषय है दूसरों को तुच्छ न समझो। मेरे प्रियो, एक वचन हम निकालेंगे लूका 18 अध्याय 9 से लेकर के 14। लूका 18 अध्याय 9 से लेकर 14। यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला जो व्यक्ति हैं, ये लोग प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना भवन में जाते हैं। और जो फरीसी व्यक्ति था परमेश्वर की वचन को जानने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर की वचन के अनुसार चलने वाला जो व्यक्ति था, परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति था। और एक चुंगी लेने वाला एक पापी मनुष्य है। दोनों जने की प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना भवन में जाते हैं। और जो फरीसी जो व्यक्ति था उसने प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, मैं कोई अन्यायी नहीं हूँ, मैं अधर्मी नहीं हूँ, मैं जो है सप्ताह में 2 बार दसवांश भी देता हूँ, इस मनुष्य के समान मैं पापी नहीं हूँ। ये जो है प्रार्थना करता है फरीसी। लेकिन जो चुंगी लेने वाला जो व्यक्ति है वो स्वर्ग की ओर यानी कि आंखें भी उठाना नहीं चाहा मेरे प्रियो, और इतना कहा कि हे प्रभु, मेरी पापों को यानी कि क्षमा कर, मुझे जो है पापों से यानी कि क्षमा कर दे। वो पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था, पश्चाताप कर रहा था। और ये जो फरीसी प्रार्थना कर रहा था वो अपना यानी कि बखान कर रहा था कि हे परमेश्वर, मैंने ये किया है आपके लिए, मैंने ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो काम करता हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, जो है धर्मी कौन ठहराया गया है? वो चुंगी लेने वाला धर्मी ठहराया गया। और जो फरीसी था वो धर्मी नहीं ठहराया गया। क्यों? जबकि सच बात था कि फरीसी जो व्यक्ति था वो दसवांश भी देता था, है ना, दसवांश भी देता था, सप्ताह में 2 बार उपवास भी करता था। फिर भी वो यानी कि परमेश्वर की नज़र में, प्रभु यीशु मसीह की नज़र में धर्मी नहीं ठहराया गया। कारण क्या है? पहला नंबर, वो अपने आप को बड़ा समझता था, है ना, अपने आप को बड़ा मनुष्य समझता था। वो अपने आप को धर्मी मनुष्य समझता था, अपने आप को बड़ा समझता था। और दूसरा, मन में अहंकार था, उसकी धर्म के कामों पर वो भरोसा रखता था कि मैं अपने धर्म का काम बहुत बड़ा बड़ा करता हूँ। तीसरा, दूसरों को तुच्छ समझता था, है ना, दूसरे जो लोग थे, जो गरीब लोग थे, वो सारे लोगों को तुच्छ समझता था। मेरे प्रियो, इसलिए जो है फरीसी धर्मी नहीं ठहराया गया है। हमें चाहिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की वचन के अनुसार हम चलें। जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, मरकुस 12 अध्याय 30 से 31 तक में हम लोग देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, है ना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हमारा पड़ोसी कौन है? जो दुख, संकट, मुसीबत में यानी कि गुजर रहा है और कुछ सहायता मांग रहा है और कुछ मुसीबत में पड़े हैं। मेरे प्रियो, सारे लोग यानी कि हमारे पड़ोसी हैं। हम संपूर्ण मनुष्य को परमेश्वर ने रचा है। जो परमेश्वर को नहीं जानता है, जो परमेश्वर को नहीं मानता है, उससे भी हम परमेश्वर ने बनाया है। सो हमारा जो पड़ोसी कोई भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि जिसको आप लोग जानते हैं वही आपका पड़ोसी हो। हमारा पड़ोसी कोई भी हो सकता है, सब लोग हमारे पड़ोसी हैं। अर्थात हमें सब लोगों से जो है अपने समान प्रेम रखना है। अपने समान प्रेम रखना माने जो है अपने आप में हम लोग देखते हैं कि अपने आप को कितना अच्छा हम लोग प्रेम करते हैं, वैसे ही दूसरे लोग को भी हमें अपने समान ही प्रेम रखना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं दूसरों को तुच्छ न समझो। परमेश्वर का वचन जो सिखाना चाह रहा है कि दूसरे लोगों को तुच्छ नहीं समझना है। जो फरीसी व्यक्ति वो चुंगी लेने वाले को तुच्छ समझ रहा था, चुंगी लेने वाले को पापी समझ रहा था, चुंगी लेने वाले को छोटा समझ रहा था और परमेश्वर के सामने में अपना बखान कर रहा था कि प्रभु मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, मैंने ऐसा किया है। लेकिन
परमेश्वर की नज़र में वो चुंगी लेने वाला धर्मी ठहरता है। क्यों? क्योंकि वो पश्चाताप करता है, वो अपनी गलती को मान लेता है और कहता है कि प्रभु मैंने आपके विरुद्ध में पाप किया है, आपके वचन के अनुसार नहीं चला। जो भी गलती उसने किया था, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो यानी कि क्षमा मांगता है मेरे प्रियो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसे क्षमा करता है। और चुंगी लेने वाला कभी पश्चाताप नहीं कर रहा है, वो तो अपने धर्म के काम को गिना रहा है। प्रभु मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं दशमांश भी देता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो हूँ, ये हूँ। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख रहे हैं पहला नंबर में कि अपने आप को बड़ा समझा। और बाइबल वचन कहती है जो अपने आप को बड़ा समझेगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा समझेगा वो बड़ा किया जाएगा। इसलिए कभी भी हमको अपने आप को बड़ा नहीं समझना है, अपने आप में घमंड को जो है नहीं लाना है मेरे प्रियो। अपने आप को हमें जो है दीन समझ करके परमेश्वर के सामने में हमको उपस्थित होना है, दीन हो करके हमें प्रार्थना करना है। दूसरा नंबर, फरीसी के मन में अहंकार था, उसके मन में घमंड था, क्योंकि वो ज्ञानी था। कभी कभी जो है बहुत सारा किसी को अगर ज्ञान हो जाता है वचनों का, तो मन में घमंड आ जाता है कि मैं सबसे ज़्यादा वचन जानता हूँ, मैं अच्छा से प्रचार करता हूँ, मेरे जैसा कोई प्रचार नहीं करता। ऐसा यानी कि घमंड आ जाता है। मेरे प्रियो, अभी भी मौका है, हम अपने आप पर घमंड न करें। मैं धन्यवाद करता हूँ जो अच्छे अच्छे परमेश्वर के दास हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, जिनके अंदर में कोई घमंड नहीं है, जिनके अंदर में कोई यानी कि अहंकार नहीं है। जब भी हमें परमेश्वर चुनता है और जब परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता है, हमें बुद्धि और ज्ञान से हमें भर देता है और हम एक अच्छा लीडर बन जाते हैं, एक अच्छा परमेश्वर के दास बन जाते हैं, एक अच्छा उपदेशक बन जाते हैं, तो हमारे मन में घमंड नहीं होना है, हमारे मन में नहीं कि अहंकार नहीं होना है मेरे प्रियो। मन में अहंकार को लाना ही नहीं है। और तीसरा नंबर, दूसरों को तुच्छ समझता था। फरीसी जो व्यक्ति था दूसरों को तुच्छ समझता था। हमें दूसरों को तुच्छ नहीं समझना है मेरे प्रियो, दूसरों को हमें तुच्छ नहीं समझना है। वो जैसा भी है उसके लिए हमें प्रार्थना करना है। अगर हमारी संगति में कोई कमज़ोर है, अगर कोई वचन को नहीं जानता है, तो हमें उसकी यानी कि मदद करना है, मार्गदर्शन करना है, सिखाना है, लेकिन उसको हमें तुच्छ नहीं समझना है। उसका हमको ठट्ठा में नहीं उड़ाना है कि वो नहीं जानता है, मैं सब कुछ जानता हूँ। हमें हंसी में नहीं उड़ाना है मेरे प्रियो, उनके लिए हमें प्रार्थना करना है। परमेश्वर का वचन कहता है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हमारी पड़ोसी से हमें अपने समान प्रेम करना है। जैसे हम अपने आप को प्रेम करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वैसे हमें भी दूसरों से हमें प्रेम के साथ हमें रहना है। तब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की वचन के अनुसार हम लोग चलते चलते परमेश्वर की आशीष को हम लोग प्राप्त करेंगे। आज हम सीख रहे हैं दूसरों को तुच्छ न समझो। अगर हम दूसरों को तुच्छ समझते जाएंगे, एक दिन परमेश्वर हमें ही तुच्छ समझ जाएगा मेरे प्रियो। एक दिन ऐसा समय आएगा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही हमें कि तुच्छ समझना चालू कर देगा। इसलिए मौका है कि हम दूसरों को तुच्छ न समझें, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो जैसा भी है, सबको हम यानी कि एक समान नज़र से देखें। जैसा प्रभु यीशु मसीह एक समान नज़र से सबको देखता है, एक समान नज़र से सबको देखता है, वैसे ही हमें भी एक समान नज़र में हमें देखना है मेरे प्रियो। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की वचन के अनुसार हमको चलना है। आज हम सीख रहे हैं दूसरों को तुच्छ न समझो। अगर आपके मन में किसी को यानी कि आप तुच्छ समझा है या तुच्छ समझते हैं, तो अभी भी मौका है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से पश्चाताप करें, प्रार्थना करें, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं मेरे भाई को तुच्छ समझता हूँ, मैं मेरा माता पिता भाई और बहनों दोस्तों को तुच्छ समझा है। इस समय आप प्रार्थना कर सकते हैं और यानी कि पश्चाताप करते हैं। हो सके प्रभु आपके पापों को क्षमा कर दे। यह मौका है मेरे प्रियो, ये अनुग्रह का समय है। इस समय हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करके अपना जीवन को एक नया यानी कि
हम बना सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। एक आशीषमय अपना जीवन को बना सकते हैं, एक आशीषमय अपना परिवार को बना सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसलिए यह मौका को जाने न दें। आप सब प्रार्थना करें, पश्चाताप करें और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की वचन के अनुसार चलने के लिए तैयार हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह आज के वचन सुनाने में बहुत ऐसे आशीष दे आप सबको। आइए हम लोग प्रार्थना करें मेरे प्रियो। धन्यवाद मेरे प्यारे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ आज की वचन को सुनाने में तो सहायता किया मेरे प्रभु। जितने भी भाई माता पिता आज के वचन को सुने हैं वो हर एक लोग प्रभु परमेश्वर आशीष से परिपूर्ण होने पाए मेरे पिता। और जो दुख संकट और मुसीबत में पड़े हैं वो सारे लोग चंगे हो जाएं, छुटकारे को प्राप्त करें मेरे प्रभु जी। और हर एक भाई और बहन प्रभु आपके वचन के अनुसार चलते हुए अनंत शांति को प्राप्त करने पाएं। ये छोटे मेरे दुआ सुन और स्वर्ग में तू ग्रहण कर दे। आमीन। धन्यवाद, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ मेरा यह वीडियो को देखने के लिए। प्रभु सबको आशीष से परिपूर्ण करें मेरे प्रियो। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम पर नमस्कार।